राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से मणिपुर के मुद्दे को संसद में उठाया और स्पीकर के सामने कई प्रश्न रखे, जिस पर भाजपा के लोगों ने हंगामा भी किया। और असल हंगामा तो राहुल गांधी के संसद से चले जाने के बाद स्मृति ईरानी ने खड़ा किया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अभद्र इशारा किया है, जिसे फ्लाइंग किस कहा जा सकता है। जबकि टीवी फुटेज देखा गया और सीसीटीवी कैमरे से बाद में पता चला कि राहुल गांधी ने स्पीकर की ओर इशारा किया था। स्पीकर को अपनी बात पर मुतवज्जह करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने इशारा किया था। और एंगल भी अगर संसद में देखें तो स्मृति ईरानी जिस तरफ बैठी हैं उस तरफ हाथ भी नहीं है राहुल गांधी का, हाथ तो स्पीकर की तरफ इशारा किया था। और स्मृति ईरानी मुद्दों से भटकाने के लिए राहुल गांधी के भाषण पर जवाब न देकर फ्लाइंग किस का मामला उठाया, जो अशोभनीय भी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए हैं इस मुद्दे पर विजय कुमार, भूषण महतो और अखिलेश कुमार। जानते हैं कि इन लोगों के इस मुद्दे पर क्या विचार है। देखिए, जहां तक सदन की बात है तो सदन के अंदर राहुल गांधी ने जबरदस्त रूप से मणिपुर पे अपनी बात को रखी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हत्या हो रही है, मणिपुर की धरती पे हिंदुस्तान की हत्या हो रही है। तो उनके कहने का मतलब भी था कि भारत का ही एक भाग मणिपुर है और मणिपुर में अगर दो समुदाय के लोग लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि वहां के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने असम राइफल्स के जवान पे ये इल्जाम लगाया है जो ये एक समुदाय के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरे समुदाय के लोगों पे ये जबरन उनके महिलाओं को पीट रहे हैं, उनके बच्चे को पीट रहे हैं, उनको जो है यानी बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, जे धर्म से उठकर, पार्टी से उठकर हमारा समुदाय है, अगर हमारे समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं फिर दल के साथ नहीं। तो ये मणिपुर से आई। अगर इस पे राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की धरती भारत का ही एक अंग है और उसकी धरती अगर लहूलुहान हो रही है तो मेरी मां की हत्या हो रही है, तो क्या उन्होंने गलत कहा? ये तो भाजपा के नेता भी यही बात कह रहे हैं, उसी बात को उन्होंने सदन में कहा, जोरदार से उठाया। अब रह गए जो जब ये इनका भाषण लास्ट हो रहा था तो ये अपनी बात को स्पीकर के तरफ अपने हाथ को आगे करके बता रहे थे। अब वो इन लोगों को लग रहा है कि ये किस फेंक रहे थे और वो अपनी बातों को कह रहे थे, हाथ अक्सर आगे कर लिया जाता है, तो ये स्पीकर के तरफ देख रहे थे। लेकिन स्मृति ईरानी पूरे भाषण को सुन के उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बाद में जब उनको बोलने का मौका मिला तो वो कहे कि भाई ये फ्लाइंग किस फेंके, इस सांसद में महिला, भाजपा की महिला सांसद भी बैठी हुई है, तो ये फ्लाइंग किस फेंके। अब इसका जवाब अगर इस तरह से अगर दिया जाए, जो राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव के समय कहे थे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं नफरतों के बाजार में, तो बीजेपी के लोग तो नफरत का दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उनको तो राहुल गांधी से नफरत थी, वो किसी तरीके से अपने लोगों से केस करवा के उन्हें सदन से बाहर करवा दिए। लेकिन कोर्ट के कारण अगर पुनः वो सदन में आ गए तो ये नफरत करने वाले लोगों को वो एक मोहब्बत का संदेश दे रहे थे। तो राहुल गांधी इस नफरत के दौर में प्रेम का संदेश दे रहे थे। अब स्मृति ईरानी के द्वारा ये कहा जाना कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस करके संसद का अपमान किया, अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो ट्विटर पे भाजपा के जो टूल किट गैंग है, ये गैंग स्मृति ईरानी के इल्जाम लगाने से पहले सक्रिय हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह पुनः इन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए। दूसरी बात, राहुल गांधी ने बहुत सारे प्रश्नों को रखा, उनका जवाब देना था प्रधानमंत्री को जो सदन से गायब थे। दूसरा, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, इनको ये सारे प्रश्न जो है मामूली दिखाई दिए और फ्लाइंग किस इनको बहुत ज्यादा जो है
महत्व रखा है इनके लिए। अब जिस देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता हो, उनके साथ गैंग रेप होता हो, सैकड़ों ऐसी घटना होती है, और महिला विकास मंत्री के लिए ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। उनके लिए बड़ा मुद्दा है फ्लाइंग किस। फ्लाइंग किस से ये बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी, जबकि महिलाओं को नंगा घुमाया गया, इसका इनको इस पे कोई प्रभाव नहीं था। यानी इनके नजर में नंगा घुमाना अपराध नहीं है, फ्लाइंग किस फेंकना अपराध है। तो पता नहीं स्मृति ईरानी ये क्या चाहती हैं। ये फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाकर कहीं न कहीं ये मणिपुर की घटना को दबाना चाह रही है। ये चाह रही है कि मणिपुर पे कोई चर्चा ही न हो सदन में। देखिए, बहुत दिनों के बाद सांसद भवन में है सो राहुल गांधी की उपस्थिति बहुत जोरदार तरीके से हुई, और जिस तरीके से उनकी उपस्थिति हुई, इससे सत्ता पक्ष घबराए हुए हैं, और बौखलाहट का नतीजा है कि कुछ जो उनके महिला जो नेत्री है वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। आज लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी जी का अभिभाषण हो रहा था। वो मणिपुर हिंसा पर बोल रहे थे, और लंबे समय के बाद वो संसद भवन में आए हैं। निश्चित रूप से वो अपनी बातों को रख रहे थे और जोरदार तरीके से रख रहे थे। तो उनके इस तरीके को देख के, उनके इस जज्बे को देख के सत्ता पक्ष जो है घबरा गई, और घबराने के बाद उन्हें उसका विरोध करने के लिए कोई बात नहीं सूझी, तो उन्होंने एक साजिश रच दी। साजिश के दरमियान जो है उनकी एक केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, महिला नेत्री है भाजपा की, उन्होंने यह आरोप लगाया उसके चरित्र पे, राहुल गांधी के चरित्र पे, कि उन्होंने संसद भवन में मतलब कि अभद्र व्यवहार किया, और उन्होंने कहा कि फ्लाइंग किस देते हुए इन्होंने संसद भवन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। निश्चित रूप से जब इस चीज की जांच हुई तो ये सारा चीज जो है साफ हो गया, आईने की तरह साफ हो गया, और स्मृति ईरानी की झूठ जो है वो पकड़ी गई। और मणिपुर जैसे हिंसा पर चुप रहने वाली एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की संसद भवन में इस तरह का नौटंकी देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है, और इन्हें जो है इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए, संसद भवन से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए।